भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। जब भी आप कोशिश करते हो कि इसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका नशा नहीं छूट रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ताकि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका नशा समाप्त हो जाए। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है इच्छा, एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना उसका नशा नहीं छूट रहा। किसी का था कि गुरुदेव हमारा जो पति है ना उसका जो है नशा नहीं छूट रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने उनके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन फिर भी उनका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उनका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए, क्योंकि पत्र में ये भी लिखा था कि गुरुदेव उनके नशे के कारण हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, बहुत ज़्यादा कलह बना हुआ है, कृपया करके कोई उपाय बताएं। गुरुदेव ने जब उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी जो मनोकामना थी वो भी पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था ना, उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है, जड़ से समाप्त हो गया है। अब वो नशा से बिल्कुल दूर रहता है, नशा बिल्कुल भी नहीं करता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो नशा होता है वो समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। काहे का उपाय है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का। अब काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, केवल और केवल आपको जो लेना है वो लेना है काली मिर्च। ठीक, तो काली मिर्च आपने ले लिया। काली मिर्च लेने के बाद आपको क्या करना है, ये उन्हीं से करवाना है जो व्यक्ति नशा करता है। काली मिर्च लेने के बाद 1 धतूरा दे दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर। अब जैसे ही व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद तो क्या बोल रहा है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या करवा देना है, अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है ना, उसका जो नशा है वो भी समाप्त होगा ही होगा। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो दूसरा उपाय है, इस उपाय में जितनी भी महिलाएं हैं, ये आपको उपाय करना है अपने पति के नशे के लिए। आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटा जल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, 1 लोटा जल के साथ साथ आपको चाहिए 3 बेलपत्र। ठीक, तो 1 लोटा जल ले लिया, 3 बेलपत्र ले लिया। अब देखिए सबसे पहली बात, जो 1 लोटा जल है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो काहे का होना चाहिए, आपके घर का होना चाहिए। पहली चीज़, बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भरने लगते हैं, जो कि गलत है। तो आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना, अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, स्टील के लोटे में भूल के भी मत ले जाइएगा। ठीक, 2 चीज़। तीसरी चीज़, 2 से 3 बूंद गंगा जल तो डालना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो बढ़िया 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो 1 पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, वो भी गलत है। 3 पत्ती का जो बेलपत्र मिल के बनता है वही बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक, उसी लोटे में डाला, बेलपत्र लिया। अब लेने के बाद करना क्या है, लेने के बाद उसको लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। अब जैसे अब बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करेंगे, उसको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करिएगा। और श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, अब जैसे ही औषधि का रूप लेगा, औषधि का रूप लेने के बाद आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। कोई भी कटोरी हो, कोई भी गिलास हो, उसको आप भर लीजिए। भरने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने भरा, भरने के बाद उसको लेके आइए घर और उसी व्यक्ति को पिला दीजिए जो कि आपके घर में क्या करता है, नशा करता है। अगर साधारण रूप से पी लेता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है तो जब भी वो पानी पीने को मांगे, जब भी चाय पीने को मांगे, तो आपको क्या करना है, मिला के पिला देना है। 1 से 1.5 महीना पिलाइए, उसका सारा का सारा जो नशा है ना वो समाप्त होगा ही होगा।